आज तुम बोलो कि ये तो भंगी है, इसके ये तो अछूत है, ऐसा तुमने देखा, या तुम्हारे आंगन में बैठा हुआ कुत्ता है और गंदा है, बहुत उसको खुजली की बीमारी है, घृणा किया है, ठीक है, और उसी समय वो मर जाता है और तुम्हारे ही घर के अंदर में वो बेटा बन के आता है। यदि तुमको मालूम होता कि यही मेरा बेटा बन के आया जिससे मैंने घृणा करी, जिस भंगी से, कुत्ते से मैंने घृणा करी, और वही बेटा बन के मेरे पास आया है, तो क्या तुम उसको प्यार कर सकेगा? इसलिए मृत्यु ने इतना बड़ा पर्दा डाल दिया है, इतनी बड़ी ये माया है कि माया के कारण तुमको दिखाई नहीं देता है। और संत सब कुछ जानता है, ये कौन मेरे से हिसाब लेने आया, ये कौन है, कहाँ का है, क्या है, कौन है, पर उसकी सब के साथ समान दृष्टि है, इसलिए वो किसी के साथ भी अव्यवहार नहीं करता है, दुर्व्यवहार नहीं करता है। एक बेटे को तुम, माँ को दो बेटे होते हैं तो एक बेटे को इतना देती है और दूसरे बेटे को नहीं देती, तो ये भी लेन देन है। और दिखने में आएगा कि माँ में तो समत्व भाव होना चाहिए, वो क्यों ऐसा द्वेष करती है और क्यों उसको ज़्यादा देती है, उसको कम देती है, पर ये वाली बात नहीं है। उन दोनों बेटों का भी हिसाब किताब माँ से ही है। मृत्यु देव ने यदि पिछले जन्म के भूतकाल पर पर्दा न डाल दिया होता और इस पुत्री के पिछले जन्म के भूतकाल का आपको यदि स्मरण होता तो आप उसका इलाज करवाने में 25,000 खर्च ना करते और उसी प्रकार आपका कर्म क्षय और ऋण मुक्ति भी ना होती। यह मृत्यु देव का बड़ा भारी उपकार है। तो इसी जन्म में ही अगर तुमने किससे कर्जा लिया है तो खत्म करो, जिसका उसको देके खत्म करो, किसी का लेने का ही नहीं, याद आए तो देके खत्म ही कर देना चाहिए, रखने का ही नहीं, फटाफट फटाफट मुक्ति अपनी हो गई। मनुष्य मरते दम तक अपने द्वारा किए गए वैर भाव को भूलता ही नहीं है। मनुष्य मरते समय भी अपने पुत्रों से कहता जाता है कि अमुक रिश्तेदारों की परछाई भी मेरे मृत्यु देह पर मत पड़ने देना। ऐसा भी देखो, कोई तुम्हारे से उल्टा चलता है तो इतना तुम्हारे अंदर में क्रोध द्वेष उछाले मारता है कि सामने सामने भी तुम बोल दोगे कि मैं मरूं ना तो तुम्हारी तो परछाई भी मेरे ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, ऐसे भी तुम बोलते हो। और यदि मृत्यु का समय भी आया हो और वो सामने आ भी जाए तो बोलेंगे इसको परे करो। तो ये परे करो वाला जो शब्द था उसी में ही तू मर गया, तो राग द्वेष तो ले गया। तो मरते दम तक भी मनुष्य, अगर तुमने भूल से भी किसी को ऐसी गालियां दी है, ऐसे बुरे भाव तुमने रखे हैं, तो अंदर ही अंदर उनसे क्षमा मांगो कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है और जिसको तुमने ये द्वेष भरे शब्द दिए थे उसकी पहले मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें दुख नहीं होता है, उल्टा तुम ये बोलता है बहुत अच्छा हुआ पहले ही मर गया, नहीं तो मेरी मृत्यु के ऊपर इसकी परछाई पड़ती। तो कोई बात नहीं, इस जन्म में वो पहले चला गया, पर तुम्हारे शब्द जो है, तुम्हारा द्वेष तो अभी जारी है। वो जो तुमने कर्म बनाया है वो तो अभी तुम्हारे स्टोरेज बना हुआ है। फिर दूसरे जन्म में इसका हिसाब देने आना, फिर ऐसा हिसाब होगा।
इसलिए इसी जन्म में सारा हिसाब किताब खत्म करो, सबको प्यार की नजर से देखो, शांति उसी में ही है। पूरा दिन ये आंखें भगवान ने तुमको दिया है तो टेढ़ी मेढ़ी करके खूंखार जैसी बना के किसी को देखो ना, अहंकार से देखो ना। अंदर कुत्ते बिल्ली मर रहे हैं और बाहर तुम दिखावा करते हो कि हम तो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग नहीं सुन रहे हैं, तुम अंदर अपने कुत्ते बिल्ली को बैठ के मार रहे हैं। इसलिए जब भी सत्संग में भी बैठो, इतनी श्रद्धा भाव से बैठो, ज्ञान को पियो। तुम जो भी ज्ञान सुनेगा तो तुमको अंदर अपना पिक्चर दिखाई देता है, तो वो पिक्चर के आधार पे भी तू ज्ञान सुनता है, पर ऐसे नहीं कि वो पिक्चर को खत्म करे। रियलाइज करे, अंदर ही अंदर रियलाइज कर। या तो स्वीकार ही नहीं हो रही है अंदर में बात, भगवान तो ये बात कह रहे हैं, मेरे में तो ये बात नहीं है, नहीं है तो ठीक है। तो वहीं बैठ करके तुम अपने मन के साथ बक बक क्यों किया? सिर्फ वाणी सुनो बस। है नहीं है इसमें भी तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाणी सुनो। योग लगाओ परमात्मा से। तुम्हारा योग घड़ी घड़ी टूटता है, कभी मन के पास बैठ जाता है, कभी भगवान के पास बैठ जाता है, पर लगातार वृत्ति, यदि तुम्हारी लगातार वृत्ति नहीं बनती है तो बैठ के ओम का ध्यान भी करो। एकाग्र, सुबह सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, उससे पहले 10 मिनट पहले ओम का ध्यान लगाओ, अपने साथ बैठो, कोई गीता पढ़ो, कोई अच्छी चीज पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, वाणी लिखो, हलचल 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 करके, और सत्संग में फटफट आके बैठते हैं तो हलचल वाली बुद्धि होगी तो जल्दी ज्ञान अंदर जाएगा नहीं। काम वाली बाई को काम दिखाई देता है, ऐसे तुमको भी सारा दिन काम ही दिखाई देता है। सत्संग में जाना, ये भी काम निपटा लूं, वो भी निपटा लूं, सत्संग में बैठना, ये काम निपटा लूं, वो निपटा लूं। अरे तूने अपने जीवन को निपटाया है पहले, वो देख। तुम कैसी चलिए, कितना राग द्वेष, क्या ये काम उतारे पहले, वो देखो। पहले तो इन्हीं कामों में लग जाओ कि न राग रहे, ना द्वेष रहे, ना हिंसा रहे, ना चोरी रहे, ना ठगी रहे, ना कपट रहे। ये जितना भी संसार में मुझे वस्तु मिल रही है सब यहीं रह जाने वाली है। तो छल कपट से मैं अपना मान के और अपनी अंदर के अज्ञान का विकास ना करूं। ज्ञान का विकास हो कि ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। भगवान आपका ज्ञान तो हमारी समझ में नहीं आता है, तो समझ आएगा कैसे? मन में संसार भर के बैठी है तो ज्ञान समझ में आएगा ही नहीं। संसार अपने घर में छोड़ के आ, वो अपने आप चलता रहेगा। सबको बुद्धि है, सबका मन संसार में पड़ा है, तो नहीं तू मर जाती है तभी भी चलता है या नहीं? तो जीते जी अपने आप को मार दे, यही संसार छोड़ना है। अपने आप को मरा हुआ मानो, फिर गुरु के पास खाली घड़ा होके आओ, फिर भर जाएगा। नहीं तो भरे हुए घड़े पे और डालते जाएंगे तो छलक जाएगा। तो बस यही हो रहा है, तुमने गुरु के पास अपना मन नहीं दिया, अंदर में भर के रखा और फिर अच्छे अच्छे वचनों को ऊपर भरते जाओगे तो वो बाहर छलक जाते हैं। बुराइयां तुम्हारे अंदर ही पड़ी रहती हैं। पहले खाली करो। मैं घर से जाऊंगी तो पता नहीं बहू बराबर खाना बनाएगी कि नहीं,
मेरे पति को बराबर भोजन देगी कि नहीं, मेरे बेटे को बराबर देगी कि नहीं, ये काहे की शंकाएं हैं इतनी? तू ही है क्या जो सबको अच्छे से देगी? बाकी औरों को तो दिमाग ही नहीं है, तेरे को ही दिमाग है सारा। ये सारा मोह है, मोह जाल है ये जो तुमने बिछा के रखा है, और खुद ही मछली फंस गई है। ये संसार है। जब घर से निकलो तो देखने का ही नहीं है, घर में बैठे बैठे ही नहीं देखने का है। वो जला हुआ खाना देवे, मिर्ची ज्यादा दे देवे, जैसा भी देवे, बस मौन कर भाई, चुप कर, देखना बंद कर। इसी में जीती है और इसी में ही मर जाती है। फिर दूसरे जन्म में वापस इसी में जीती है, इसी में मर जाती है। यही आवागमन का चक्कर है। कब्र में पड़ी रहेगी पर बेटे में से मन नहीं निकालेगी। बेटा तुमको पूछे ना पूछे सब अंधी हो जाती है। ना पूछे तो क्या होगा, बेटा ही तो है, ना पूछा तो क्या होगा, इतनी अंधी हो जाती है। एक बार पूछ लेगा, 10 बार नहीं पूछेगा। वो एक बार को पकड़ लेती, 10 बार नहीं पूछा तो क्या हो, एक बार तो पूछा ना। तो पूछा तो क्या पूछा, तेरा सर दर्द नहीं है ना, सर दर्द की दवाई खा ली ना, बीपी की दवाई ले ली, बस इतनी सी बात में ते खुश हो गई। वो भी शरीर में पड़ा, तू भी शरीर में पड़ी। शरीर की बातें ही तुम्हें अच्छी लगती है, भगवान अच्छा नहीं लगता है। कोई भी डर से कर्म करना या छोड़ना दोनों पाप है। इसलिए गुरु नानक ने पहले ही कहा है, निर्भय जो निर्भय होगा वह निर्वैर होगा। उसको काल का डर, मौत का डर नहीं होगा, किसी से भी वैर नहीं होगा।